देखिए, मैंने पहले ही बताया अपनी इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए कि जो समाज है वही दल बनाते हैं। दल कभी समाज को नहीं बना सकते। जनता लोकतंत्र में जनार्दन है, समाज जनार्दन है। जिसको भी वो चाहे बना दें, जिसको भी चाहे बिगाड़ दें। मुझे नहीं लगता कोई भी राजनीतिक व्यक्ति, कोई भी राजनीतिक पार्टी, कोई भी जिम्मेदार आदमी कभी भी समाज से बड़ा हो सकता है या उससे अलग हटके दिशा चलने का प्रयास कर सकता है। और जिन्होंने भी ये प्रयास किया उनको कभी भी सफलता हासिल नहीं है। जो 3 तारीख को रैली होने वाली है, क्या ये JGDM जो फॉर्मूला अपना रही है राष्ट्रीय लोकदल, जाट गुर्जर दलित मुस्लिम, तो कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत है। एक ही तारीख को अखिलेश यादव भी आएंगे, वो भी राजनीति में सफल होने का एक ही फॉर्मूला है, 36 बिरादरी 36 समाज। जो सर्व समाज को लेके आगे चलेगा, जो सर्व समाज का समर्थन और आशीर्वाद प्राप्त करेगा, राजनीति में वही आगे बढ़ने का काम करेगा। जयंत चौधरी स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की विराट विरासत के मालिक हैं। उनकी जो विराट, उनकी जो पूरी विरासत है, उसके लिए 36 बिरादरी तो है ही समर्थन, वहीं कई प्रदेशों के लोगों की भावना और आशीर्वाद साथ लेता है। और जैन जी एकमात्र ऐसे नेता हैं जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के नारे को धरातल पे लाके सबका सम्मान करने का काम करते हैं। उनकी कार्यशैली में, उनकी भाषा शैली में, उनके आचरण में, उनके व्यक्तित्व में प्रत्येक दिन ये देखने को मिलता है कि जयंत चौधरी से ज़्यादा सम्मान करने का काम कोई नहीं करता। और इस देश के, इस प्रदेश के और इस इलाके के अगर मिजाज को कोई समझने का काम करता है तो आदरणीय जयंत चौधरी जी करते हैं। स्वाभिमान रैली जो मानी जाए वो 2027 को चुनावी संभावना देते हैं। देखिए, राजनीति में अवसर और समय आते जाते रहते हैं। अभी फिलहाल स्वाभिमान रैली हमारे नौजवानों का स्वाभिमान, हमारे किसानों का स्वाभिमान, हमारे सर्व समाज का स्वाभिमान, जो आदरणीय जयंत चौधरी जी की छतरी के नीचे सुरक्षित है, जो NDA के नीचे सुरक्षित है। हम ये भावना, ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आदरणीय चौधरी साहब आपके हर हक हकूक़ के लिए तैयार हैं, लड़ाई लड़ने से लेके और उनके समर्थन में खड़े रहने के लिए। इसलिए चुनावी वर्ष तो है ही, ये कोई पहला दौरा नहीं है, वो पहली बार आ रहे हैं, आगे भी आएंगे। जब राजनीति में कर रहे हैं तो चुनाव से और बेचुनाव से जोड़ने की कहीं बात नहीं है। अभी तो वो अपने लोगों से मिलने आ रहे हैं, अपने लोगों से पूछने आ रहे हैं क्या चाहिए, और फिर भगवान करे वो हमें कुछ ऐसा भी आकांक्षा हमारी पूरी करके जाए जो हम सब उसका लाभ उठा सकें आने वाली पीढ़ियों के लिए। चौधरी साहब ने अखिलेश यादव को पलटवार करते हुए कहा है कि जो अखिलेश यादव भी सस्ते बोल हैं, जो इस तरह से एक समाज विशेष को इतनी भद्र टिप्पणी का कहीं ना कहीं जो चौधरी साहब ने टिप्पणी करी है, मेरे ख्याल से कल ही रात ट्वीट हुआ है, उसमें उन्होंने अपनी भावनाएं प्रस्तुत की हैं। और वो भावनाएं आजकल सोशल मीडिया और मीडिया का माध्यम है, तुरंत पहुंचने का काम करता है एक दूसरे के पास। तो मुझे लगता है कि वो भावनाएं निश्चित रूप से जहां पहुंचनी चाहिए थी पहुंच रही होंगी। देखिए, कोई भी व्यक्ति जो सभ्य समाज के अंदर है उन्हें हमेशा मर्यादाएं और शब्दों का चयन ठीक करना चाहिए। निश्चित रूप से जयंत चौधरी जी हमेशा सबका सम्मान करने का काम करते हैं। वो ऐसे शब्दों का प्रयोग हमने जयंत चौधरी जी के मुंह से नहीं सुना जो उनका किसी का दिल दुखा सके या उनका किसी का मान सम्मान घटा सके। तो हमारे यहाँ कहा जाता है कि व्यवहार ऐसा ही करना चाहिए जैसा खुद बर्दाश्त किया जा सके। तो आदरणीय चौधरी साहब सबके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं और चौधरी चरण सिंह जी के परिवार के वो सदस्य हैं, स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी के परिवार के सदस्य हैं। तो चाहे कुछ भी हो जाए, उनके मुख से कभी गलत शब्द हमें तो कम नहीं सुने। जो हमारे बड़े बैठे हैं वो भी बता देंगे, कभी नहीं सुने और ना वो कभी बोलेंगे। पर अगर उनके प्रति कोई अमर्यादित भाषा आती है तो यहाँ का इलाका बहुत जागरूक है, बहुत समझदार है। वो कम से कम मान सम्मान को तो समझ सकता है, वो अपमान को भी समझ सकता है। जी नमस्कार जी। चाचा शिवपाल कह रहे हैं चौधरी साहब की मूर्ति लगाई है विधानसभा के सामने और बहुत काम किए, सब जनता। देखिए, चौधरी चरण सिंह जी का व्यक्तित्व इतना बड़ा है, पार्टी लाइन से ऊपर उठ के, राजनीतिक प्रदेश की राजनीति से ऊपर उठ के चौधरी चरण सिंह जी कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक पूजे जाते हैं। अगर ये अनुपात और ये मुकाबला शुरू हो जाए तो चौधरी साहब ने भी हमेशा सबकी मदद करने का काम किया है।
सबको आगे बढ़ाने का काम किया है, सबका सम्मान करने का काम किया है। तो चौधरी चरण सिंह जी हमेशा सबके अभिभावक बन के सबको एक रूपता के, चाहे मैं अभी झारखंड होके आ रहा हूँ, वहाँ चौधरी चरण सिंह जी को मानने वाले लोग हैं। उन्होंने चौधरी चरण सिंह जी ने वहाँ के ट्राइबल्स के लिए बहुत बड़ी लड़ाई लड़ने का काम करा, हमारे कश्मीर के अंदर एसटी समाज के लिए लड़ाई लड़ने का काम करा, और तमाम सारी सरकारों ने उनका सम्मान करने का काम करा। और पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो जो राजनीति करेगा, जो सामाजिक भूमिका में जाएगा, वो बिना चौधरी चरण सिंह जी का नाम लिए यहाँ राजनीति नहीं कर पाए। युवाओं के लिए कौशल विकास और रोजगार की बात है जी, ये जो इलाका है गन्ने का है, ये और लोकदल का। जी। लोकदल माने गन्ना। जी। मोदी साहब ने जो है सबसे ज़्यादा अपना जब चीफ मिनिस्टर थे इतने गन्ने के भाव बढ़ाए थे, उसका क्रेडिट आज तक हो जाता है। गन्ने की फसल आपकी पार्टी से जुड़ी हुई है। चीनी के भाव आज 65-70 रुपये किलो है बाजार में, और जब ये गन्ने के भाव सीजन शुरू हुआ था तब 30-32 रुपये थे। अभी सीजन चलने वाला है गन्ने का, और बड़ी संख्या में आपके जो कार्यकर्ता हैं, पार्टी के लोग हैं, वो गन्ना किसान हैं। क्या लोकदल जो है सहभागिता रखता है सरकार में गन्ने के भाव? आदरणीय सिंघल साहब ने अच्छा सवाल पूछा है। राष्ट्रीय लोकदल हमेशा से किसानों की आवाज़ बनती आई है। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ने चाहे किसानों के हितों के लिए और खासकर गन्ना किसानों के लिए हमेशा उन्होंने लड़ाई लड़ने के साथ साथ हितों को सुरक्षित करने का काम किया। वहीं चौधरी अजीत सिंह जी ने मिलों की दूरी घटा के मिलों की स्थापना करने का काम किया। मुझे विश्वास है कि ये अब से पहले जब हम विधायक थे 2022 से 24 के बाद क्या स्थिति गन्ने की जब थी, एनडीए में शामिल होने के बाद क्या रेट की स्थिति थी, मुझे याद है आदरणीय जयंत चौधरी जी गन्ना किसानों की मांग को लेकर आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से मिले, और जब हमने उनसे गन्ना किसानों की स्थिति से अवगत कराया, मैं धन्यवाद देता हूं मुख्यमंत्री जी ने, उन्होंने 1 सेकंड का टाइम नहीं लिया। गन्ने का रेट तुरंत 400 रुपये करने का काम आदरणीय जयंत चौधरी जी के आग्रह पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने करने का काम किया। और जहां रेट की बात रही, जो रेट की कही, जो किसान लोग हैं, जो किसान के हितकारी लोग हैं, वो जानते हैं अगर चीनी का रेट बढ़ेगा तो गन्ने का रेट भी निश्चित रूप से उस पर प्रभाव डालने का काम करेगा। तो मैं कहना चाहूँगा, काला बाजारी तो होने नहीं देंगे। चीनी का जो एक संग्रह होता है गलत तरीके से, वो तो नहीं करा देंगे, पर किसानों के हितों में जो भी प्रयास होंगे तो निश्चित रूप से गन्ने के रेट पे चौधरी साहब की निगाह चीनी पर भी है और गन्ने पर भी है, और भाव का समय भी आ रहा है, उस समय भी बेहतर रिजल्ट किसानों को ही मिलने का काम होगा इस चीज़। सर, आपने प्रेस नोट में मेंशन किया इंडिया का हिस्सा बनने के बाद पश्चिम उत्तर प्रदेश को विकास की गति मिली है। सहारनपुर में स्पोर्ट्स कॉलेज बन रहा था, अभी भी अधर में लटका हुआ है, शुरुआत नहीं हो पाई है। जैन जी उसके लिए कई बार बोल कर गए। देखिए, जितने विषय हैं हमारे यहाँ सरदने में बहुत बड़ी बन रही है, मेरठ यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रही है, और जयंत चौधरी जी एकमात्र सांसद हैं। मुझे खुशी है बताते हुए आप सभी साथियों ने, आपने प्रश्न किया कि उन्होंने पूरी निधि नौजवानों के लिए और खिलाड़ियों के लिए, केवल स्पोर्ट्स के लिए वो अपनी निधि इस्तेमाल करते हैं। तो जहाँ ये स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की तो मांग हम उनके सामने रखेंगे ही, और भी अपने बच्चों के लिए, खिलाड़ियों के लिए आप स्पेसिफिकेशन देंगे कि आपके बच्चे क्या खेलना चाहते हैं, किस राह पे वो एथलेटिक्स में पढ़ना चाहते हैं, वो कोई से स्पोर्ट्स में करना चाहते हैं, वो निश्चित रूप से उसका फ़ायदा खिलाड़ियों को मिले। इसके लिए भी आदरणीय जयंत चौधरी जी का ये दौरा निश्चित रूप से प्रभाव डालने का काम करेगा। आपने गन्ने की और किसान की बात कही, चीनी का रेट अभी बढ़ चुका है जो आम जनता की जेब पर एक बोझ है, लेकिन किसान को मूल्य गन्ने का वही मिल रहा है। पहले भी 25 रुपये बढ़वाए थे, आगे फिर बढ़वाएंगे सरकार। नहीं, आप बढ़वाएंगे, चीनी का रेट तो बढ़ चुका है। अभी जब सीजन शुरू होगा जब तो बढ़ेगा मेरे भाई। सीजन शुरू होगा, गन्ना जिस दिन मिल जाएगा
राष्ट्रीय लोकदल का प्रत्येक कार्यकर्ता अपने किसानों के साथ खड़े रह के उनकी बात को सही जगह पहुंचाने का काम इसमें करेगा। गन्ने का बकाया जिन लोगों को तो बढ़वा सकते हैं, गन्ने का बकाया जिन लोगों का है उनकी आवाज भी लगातार उठाई उनका है। बढ़वा के मेरे दिलवा सकते हैं, कितने का रेट बढ़ेगा? सहारनपुर की सियासत में कुछ हलचल मची है और यहाँ के मौजूदा कांग्रेस सांसद है उनके दामाद समाजवादी पार्टी में शामिल हैं। वो उनका पारिवारिक व्यक्तिगत विषय है, उसमें हम उनका नहीं कह सके। उनके इसके बावजूद गन्ना किसान परेशान है। उनकी आई थिंक कलेक्टर करते हैं कितना मूल्य भुगतान को लेकर कि गन्ना मूल्य शेष गन्ना रुका हुआ है, लाखों रुपए रुका है, करोड़ों रुपए रुके हैं। ऐसे में आपकी पार्टी क्या कर रही है? जहां तक हमें जानकारी है 98% लगभग 98 से भी अधिक उससे भी अधिक प्रतिशत गन्ने का भुगतान सुनिश्चित करने का काम किया है। और जिन मिन मालिकों ने अब तक गन्ने का पेमेंट नहीं किया किसानों का, उन पे जो कानूनी सख्त कार्रवाई है उसको सुनिश्चित करने का काम किया। तो आदरणीय जयंत चौधरी जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने उसको सुनिश्चित किया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, या तो वो पेमेंट करेंगे, अन्य कड़ी कार्रवाई के लिए तैयार है निश्चित रूप से। शिक्षा मंत्री देश में 94,000 स्कूल बंद हुए हैं। मेरे ख्याल से वो मर्ज हुए हैं, जो आपको जानकारी है, जितनी मुझे जानकारी है। कुछ बंद हुए हैं, कोई कम थी मर्ज नहीं, अलग अलग बात है। दोनों में फर्क है। मर्ज मतलब कि एक शिक्षा संस्थान बंद होने का मतलब है कि शिक्षा मिलना बंद हो गई। मर्ज होने का मतलब ये है कि एक स्थान से दूसरी जगह शिफ्ट हो गई। सवाल का जवाब मैं फिर कह रहा हूँ, आप बंद कह रहे हैं, मैं मर्ज कह रहा हूँ। बंद होना का मतलब ये है कि शिक्षा मिलनी बंद हो गई। शिक्षा मिलनी नहीं बंद हो सकती। शिक्षा के बेहतर अवसर और कैसे हों, बेहतर हमारे बच्चे सुरक्षित माहौल में पढ़ें, बेहतर टेक्नोलॉजी के साथ पढ़ें, उसके लिए प्रतिदिन हम काम करने का प्रयास कर रहे हैं। आदरणीय चौधरी साहब को लाने का मकसद यही है कि हमारे पत्रकार साथी भी, हमारी स्कूली संस्था भी अपने विषय सारे रखे, और जो हम काम कर रहे हैं उससे हम अगले 10 दिन आपके साथ रोज जो है प्रचार रहेगा। और निश्चित रूप से अगर कोई मुद्दा होगा भी स्पेसिफिक, तो उसको हम ठीक करने का काम करेंगे। जब जनसंख्या बढ़ रही है तो ऐसे में स्कूल मर्ज होने चाहिए, बंद होने चाहिए, या बढ़ने चाहिए, खुलने चाहिए? नहीं, कहीं जगह जनसंख्या बढ़ रही है, पर सच्चाई ये है कि लोग कुछ बेहतर स्कूलों में बच्चों को पढ़ाना भी चाहते हैं। क्या वो स्कूल बेहतर नहीं है? और बेहतर भी मिलते हैं। शिक्षा का स्तर हमेशा अलग अलग स्थान पे, अलग अलग समय पे, अलग अलग लोगों के बीच वो बदलाव रहता है। ऐसे टाइम से शिक्षा का बजट जो है वो घट के आधा हो गया। किस चीज़ का बजट घटने टाइम से शिक्षा का बजट लगभग आधा हो गया। मैं इसकी जानकारी कर लूँगा और सही आंकड़ों के साथ आपके साथ बैठूंगा। कांग्रेस पार्टी जिस तरह से स्कूल ठीक करो अभियान चला रही है, राजस्थान में CCTV लगाया गया है। देखिए जितनी पार्टी है, ये जो बच्चों की मांग है, केंद्र सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत सजग है और बहुत गंभीरता के साथ जो हमारे बच्चों के विषय हैं, जो हमारे छात्रों के विषय हैं, उनको एक एक करके पूरा करने का प्रयास करेंगे और बेहतर शिक्षा व्यवस्था बनानी चाहेंगे। यही मूलभूत विकसित भारत की नींव है।